जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छा होंगे। आज का वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, उपयोगी होने वाला है। अगर आप इस साल 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अच्छे अंक पा सकते हैं अंग्रेजी विषय में। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, बिल्कुल लास्ट आवर चल रहा है अब। और मैं सोचा कि जो मेरे से बनता है, मैं कुछ सहायता अगर कर सकता हूं विद्यार्थियों का जो इस साल परीक्षा देने वाले हैं, तो मैं हेल्प कर दूं। जितना बन सकता है, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल होगा भी और नहीं भी हो सकता है। मेरे अनुसार तो मैं अपना सोच रहा हूं कि जो मेरा अनुभव है मैं आपको शेयर कर दूं और बता दूं। ठीक है, आपको पता है कि 6 फरवरी को आपका एग्जाम है, साइंस और कॉमर्स वाला जो एग्जाम है। साइंस और कॉमर्स का दोनों का पेपर एक ही बनता है, लेकिन इंटर आर्ट्स जो होता है और वोकेशनल का अलग पेपर होता है, वो 7 तारीख को होगा। तो चाहे आप साइंस से पढ़ रहे हो या कॉमर्स से पढ़ रहे हो या आर्ट्स से पढ़ रहे हो या वोकेशनल कोर्सेस से, किसी भी तरह में किसी भी स्ट्रीम में आप अगर एडमिशन लिए हुए हैं, तो उसमें आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। कैसे आप अंग्रेजी में अच्छे अंक पा सकते हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये तो डेट आपको बिल्कुल पता ही है, 6 फरवरी और 7 फरवरी। जो लोग साइंस और कॉमर्स से पढ़ रहे हैं उनको 6 फरवरी, और जो लोग आर्ट्स और वोकेशनल कोर्सेस हैं वो उनके लिए 7 फरवरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पेपर समझाऊंगा। सबसे पहले पेपर समझना बड़ा ही मुश्किल क्या बोलते हैं, मुश्किल चीज होता है सबके लिए। और कहा जाता है कि वेल बिगिन इज हाफ डन। मतलब अगर अच्छे से अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, और पहले तैयारी किसी चीज को अगर करना है, किसी कार्य को करना है, और उसकी तैयारी अगर पहले से ही अच्छे से आप कर लेते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पढ़ाई करना है, तो उसके लिए आपके पास कलम होना चाहिए, कॉपी होने चाहिए, किताब होने चाहिए जिस भी विषय के लिए पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो ये सब तैयारियां हैं, और ये सब तैयारियां जब कर लेंगे, उसके बाद से आप जब पढ़ाई करने जाएंगे तो उसमें आपको संसाधनों में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको पेपर समझाने की कोशिश करूंगा कि अंग्रेजी विषय में अगर आप पढ़े हैं और नहीं भी पढ़े हैं, तो कैसे आप अच्छे अंक ला सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो लक्ष्य यही होता है कि हमारा परसेंटेज अच्छा बने। तो इसका भी 100 नंबर है, और बहुत जो लोग मर मर के पढ़ रहे हैं साइंस, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी है या मैथ, बहुत मर मर के पढ़ रहे हैं, उसका भी 100 नंबर ही है बाबू। तो अंग्रेजी और हिंदी ऐसा विषय है ना जो आपके परसेंटेज को हैंडसम कर देते हैं, अच्छे परसेंटेज कर देते हैं। मतलब इसमें नंबर लाना थोड़ा आसान होता है, अपेक्षा किसके, मैथ के और साइंस के। उसमें ज्यादा मेहनत करने होते हैं, इसमें कम मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, ये वार्षिक परीक्षा है, ये आपका पेपर है। इस साल जो आपको पेपर मिलेगा सेम यही पेपर होगा, ऐसे ही इसी पैटर्न पे होगा, ऐसे ही बनावट होगा सारी चीजों का। तो पेपर आप समझिए, पहले पेपर आपको कैसे मिलेगा, उसके बाद से मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान होगा, कौन सा क्वेश्चन कठिन होगा। समझ में आ रहा है? तो क्यों नहीं, देखिए, अगर कठिन क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है और आसान क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है, तो सबसे बढ़िया बात है कि हम आसान क्वेश्चन ही कर लेंगे जो आसान है। ठीक है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे वो आसान है, और उससे आप 5 मार्क्स आराम से पा सकते हैं। सबसे ऊपर आपको क्या रहेगा, बाएं साइड में प्रश्न पुस्तक का क्रमांक रहेगा, क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर रहेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो आपके ओएमआर सीट में भरा जाता है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा, सीरियल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे विषय कोड होगा। विषय कोड अगर कहीं पे मांगता है तो वहां पे आप भरिएगा, 105 विषय कोड होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे प्रश्न पुस्तक का सेट कोड, यहाँ तो कोड अलग अलग सबका रहेगा ना। तो इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड यहाँ पे दिया रहता है, ए है, बी है, सी है, डी है। समझ में आ रहा है? अलग अलग, देखिए क्वेश्चन सबका सेम होता है, लेकिन क्वेश्चन का जो क्रम होता है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका कोई दिया है तो किसी सेट में वो 10वां क्वेश्चन हो सकता है, 5वां क्वेश्चन हो सकता है, बस यही अंतर होता है, बाकी सबका क्वेश्चन एक जैसे ही होता है। समझ में आ रहा है? ये आपका कुल प्रश्न कितना होगा, 100 होगा और प्लस 7, 107 प्रश्न होंगे भैया। तो 107 कैसे होंगे उसको आगे हम लोग समझेंगे। समय कितना होगा, 3 घंटे 15 मिनट होगा। 3 घंटे ही मिलता था, 15 मिनट आपको ऐड किया है। हालांकि पिछले कई वर्षों से ये चीज चल रहा है, लेकिन समझने की चीज है। कुल आपके क्वेश्चन पेपर में कितने पृष्ठ होंगे, तो कुल कितने होंगे, 26 पृष्ठ होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है,
समझ में आ रहा है? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जो सीरियल नंबर है OMR सीट जो आपको मिलेगा, जो बहुविकल्पी करेंगे उसमें भरना पड़ेगा। बीसे कोड आपको भरना होता है जब आप रिटेन वाला में जाएंगे, जब आपकी कॉपी मिलेगी। उसके बाद यहाँ सेट भी भरना होता है, ए है, बी है, सी है, डी है। ये याद रखिएगा। कितने क्वेश्चन होंगे? कुल 100 क्वेश्चन, 107 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 प्लस 107, 100 प्लस और 7 दिया हुआ है। 100 क्या है भैया? 100 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक प्रश्न रहेगा और 4 उसके विकल्प रहेंगे। अब कितना आसान बना दिया है पहले की अपेक्षा, उसको समझने की जरूरत है। और बहुत आसानी से आप लोग मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है जिसको समझने की जरूरत होती है। अगर आप अभी समझ लीजिएगा इस चीज को तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, तो आप उस समय पढ़िएगा नहीं। ठीक है ना, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि पढ़ने के लिए कितने मिनट दिया जाता है? 15 मिनट आपको दिया जाता है। सबसे पहले प्रश्न पत्र आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप बउआ क्या कीजिए कि इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए कि कितने प्रश्न हैं, कौन से आपको करने हैं, आपको कितने मार्क्स का है, और कितने, जैसे मान लीजिए 5 दिया है तो उसमें 3 करने हैं कि 2 करने हैं। ये सारी चीजें आप देख लीजिए और जो भी निर्देश दिया हुआ है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अंग्रेजी का पेपर है तो अंग्रेजी में ही सारे इंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे, दिए होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको थोड़े समझने में कठिनाई होता है, तो मैं कहूंगा कि आप यही सारी चीजें समझ लीजिए अच्छे से। करें इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स, अभ्यर्थियों के लिए इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है। निर्देश क्या क्या दिया हुआ है भैया? पहला दिया हुआ है कि द कैंडिडेट मस्ट एंटर हिज और हर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, ब्रैकेट में क्या दिया है? 10 डिजिट्स इन द OMR सीट। भाई दो तरह के पेपर, आपके पेपर जो है इसमें दो तरह के क्या चीजें दिया हुआ है। एक बहुविकल्पी दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है? सब्जेक्टिव दिया हुआ है, मतलब रिटन में दिया हुआ है। तो सीधी सीधी बात है, बहुविकल्पी के लिए आपको क्या मिलेगा? OMR सीट मिलेगा। ठीक है, आंसर सीट मिलेगा, जिसमें बहुविकल्पी को आप क्या कीजिएगा? रंगिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि रंगना कैसे है, ये भी चीजें आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से कैसे रंगना है। क्योंकि जो भी आप OMR सीट रंगते हैं उसको कोई व्यक्ति नहीं जांच करता है, उसको मशीन जांच करता है। और मशीन में जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश का पालन अगर कोई अभ्यर्थी, कोई स्टूडेंट नहीं किया रहता है तो उसको मशीन जांचता नहीं है, उसको रॉन्ग दिखा देता है, वहां पे आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो रंगना भी एक कला है, कैसे आपको OMR सीट रंगना है वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। करेक्ट, द कैंडिडेट मस्ट एंटर हिज या हर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। देखिए यहाँ क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर दिया है ना, यहाँ देखिए क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो कह रहा है कि यहाँ देखिए ऊपर बाएं साइड में यही दिया रहेगा। ये आपका पेपर, ये समझ जाइए, एकदम मॉडल वही है जो इस बार BSEB 2026 ने जारी किया है, वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि अभ्यर्थी को क्या करना है? अपना क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर जो ऊपर दिया हुआ है बाएं साइड में, ठीक है, वो 10 अंक का होगा, वो अपने OMR सीट में क्या बोलते हैं उसको लिखना होगा। उस 10 अंकों के क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर में नंबर को क्या कीजिएगा? अपने OMR सीट में भर दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से भर दीजिएगा देख के। ठीक है, और आगे फिर कह रहा है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है? कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव their answers in their own words as far as practicable। कह रहा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, अभ्यर्थियों को आवश्यकता होता है टू गिव देयर आंसर्स, कि वो अपने उत्तर दें, अपने जवाब दें या जवाब लिखें, उत्तर लिखें इन देयर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में, एज फार एज प्रैक्टिसेबल, जहां तक संभव है। मतलब दूसरा निर्देश क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि अभ्यर्थियों से ये आवश्यकता होती है, उम्मीद की जाती है कि जहां तक संभव हो वहां तो वो अपने शब्दों में लिखे। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं या कहीं आप जाते हैं जहां पे कोचिंग पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, या किसी विद्यालय में जहां आपकी एडमिशन हुई है, तो कोई ना कोई टीचर आपको कोई विषय पढ़ाता है, तो आप उसी के शब्दों को हूबहू नहीं लिखते हैं, आप जैसे अपने शब्दों को समावेश कर देते हैं। तो वो कह रहा है कि अपने भाव को दिखाइए, उसमें लिखिए। ठीक है, तो पहला क्या है कि क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर OMR सीट में भर देना है बाबू अच्छे से, आपके प्रश्न पत्र में जो बुकलेट नंबर रहेगा। उसके बाद से दूसरा कह रहा है कि आप कोशिश कीजिए कि अपने शब्दों में अपने अनुसार प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तीसरा निर्देश क्या कह रहा है? फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। देखिए ये लेफ्ट है, ये राइट है, हमारा जो बायां और दायां है वही प्रश्न पत्र का भी बायां और दायां रहेगा। ठीक है, आपके सामने जो प्रश्न पत्र है उसका भी लेफ्ट यही है और राइट यही है। करेक्ट, फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन,
मतलब फिगर्स मतलब क्या, अंक, अंक कह रहा है यहाँ, फिगर्स का मतलब अंक का, संख्या का मतलब है। तो फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, मतलब ये तो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो दाहिने साइड में, दाहिने ओर जो भी आपको नंबर संख्या दिया रहेगा वो आपके पूर्ण अंक को प्रदर्शित करेंगे। मतलब एक प्रश्न हो गया, उसके दाहिने साइड में यहाँ लिखा रहेगा एक अंक, इसका मतलब वो प्रश्न इतने अंक का है। यहाँ 5 लिखा रहेगा, इसका मतलब ये प्रश्न 5 नंबर का है। तो तीसरे निर्देश में क्या कह रहा है कि अंकों के बारे में बता रहा है कि कितने अंक का, कितने नंबर का एक प्रश्न है, और वो नंबर कहाँ लिखा रहेगा, प्रश्न के दाहिने साइड में। ये हमारा बायां है, यहां से प्रश्न शुरू होगा, दाहिने में यहां लिखा रहेगा, आगे मैं दिखा दूंगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि एन एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 15 मिनट्स हैव बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ये सबसे अच्छा चीज किया हुआ है, बहुत पहले से सहूलियत कर दिया है बाबू। पहले इतनी सहूलियत नहीं थी, धीरे धीरे सहूलियत किया जा रहा है बच्चों के लिए, और अच्छे से चीजें तैयार की जा रही है कि बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सके। आप पता भी कर सकते हैं कि पहले कितने नंबर आते थे। पहले जितने लोग, जैसे मान लीजिए आज से 10 साल पहले कितने मार्क्स उठते थे, आप परीक्षा देते थे, इतने मार्क्स नहीं आते थे। अब कुल मिला जुला के बहुत ही ऐसा पैटर्न बनाया जा रहा है कि बच्चे पढ़ें और नंबर आसानी से उनको मिल सके। आसानी से कहने का मतलब कि वो चीज पढ़ ले, सब चीज स्पष्ट सामने दिख जाए और लिखे उसको नंबर मिल जाए। तो कह रहा है कि एन एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 15 मिनट्स, अतिरिक्त 15 मिनट का समय हैज बीन अलॉट किया गया है, प्रदान किया गया है फॉर द कैंडिडेट्स, अभ्यर्थियों को, टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए। तो चौथा निर्देश कह रहा है कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसको पढ़ने के लिए अभ्यर्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। कुल मिला जुला के आपको 15 मिनट पहले आपके प्रश्न पत्र क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी परीक्षा 9 बजे शुरू हो रही है तो 8:45 पे आपको एक प्रश्न पत्र मिल जाएगा। अगर नहीं देता है, आपके रूम में जो होते हैं इन्विजिलेटर उनको बोलते हैं, अगर वो इन्विजिलेटर आपको प्रश्न पत्र नहीं देते हैं तो आप उनसे कहिए सर समय हमको दिया गया है, पहले से आपको निर्देश पता रहेगा तो कह दीजिएगा कि सर हमको क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर नहीं देते हैं तो उस चीज को आप विरोध कीजिए कि नहीं, ऐसा निर्देश आया है, दिया गया है। जो मॉडल क्वेश्चन पेपर बीएसईबी द्वारा लाया गया है 2026 का, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसका मतलब 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। पांचवा कह रहा है कि दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की चीज है। कह रहा है कि दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। ये जो क्वेश्चन बुकलेट है, प्रश्न पत्र जो है, ठीक है ना, प्रश्न पुस्तिका को 2 भागों में बांटा गया है, भाग ए, भाग बी, ठीक है। अब जो भाग ए है बाबू ना, वही आपके बहुविकल्पी है, उसमें 100 प्रश्न दिए जाएंगे, और भाग बी में आपके 7 प्रश्न दिए जाएंगे जो सब्जेक्टिव होंगे, रिटेन होंगे, ठीक है। यहां से समझ रहे हैं ना। सेक्शन ए में आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे जो बहुविकल्पी होंगे, और सेक्शन बी में 7 प्रश्न दिए जाएंगे जो आपके सब्जेक्टिव होंगे, मतलब रिटेन होंगे, लिखना पड़ेगा। आगे कह रहा है आपको कि इन सेक्शन ए देयर आर, वही चीज बता रहा है, देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ व्हिच ओनली 50 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड। फर्स्ट 50 answers will be evaluated in case more than 50 questions are answered. Each question carries 1 mark. For answering the questions, darken the circle with blue or black ball pen against the correct option on OMR sheet provided to you. Do not use whitener, liquid, blade, nail, etc. on OMR sheet, otherwise the result will be treated as invalid. ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। छठा नंबर जो है ना, इसको समझना बड़ा ही जरूरी है, सबसे मोस्ट, जितना इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना, सबसे मोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण यही है, समझिए इसको। इसमें पूरा प्रश्न पत्र का राज छिपा हुआ है कि क्या क्या दिया है, क्या क्या कैसे कैसे आपको करना है। बिल्कुल ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, अधिकतर बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं। कह रहा है कि इन सेक्शन ए देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कह रहा है सेक्शन ए में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ये मैंने आपको बताया, एक चीज है कि 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, भाग ए, भाग बी। भाग ए में क्या रहेगा, 100 बहुविकल्पी तरह के प्रश्न होंगे। आगे कह रहा है कि आउट ऑफ विच ओनली
50 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करे आउट ऑफ इट, जिसमें से ओनली 50 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, जिसमें से केवल 50 प्रश्नों का जवाब दिया जाना है। भागे में 100 प्रश्न दिए रहेंगे, बहुविकल्पी 100 प्रश्न, और उन 100 प्रश्नों में से केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर आपको दिया जाना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि फर्स्ट 50 आंसर्स विल बी एवेलुएटेड इन केस मोर देन 50 क्वेश्चंस आर आंसर्ड। कह रहा है कि पहले 50 प्रश्नों को ही जांचा जाएगा अगर आप 50 प्रश्नों से ज्यादा उत्तर दिए हैं। सीधी सीधी बात है। कह रहा है 100 प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है। ठीक है, तो 50 प्रश्नों का उत्तर दिए जाने का मतलब ये नहीं है कि आप 1 से 50 तक लगातार दे दीजिए। ठीक है, 1 से 100 तक के बीच में से किसी भी प्रश्न का आप जवाब दीजिए, लेकिन वो गिनने पे 50 होने चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ऐसे करके क्या बोलते हैं कि यहाँ पे 98, 99 और 100 आपके प्रश्न है। करने कितने हैं? कुल 50। कह रहा है कि मान लीजिए कि आपने 1 कर दिया, 3 कर दिया और 4 कर दिया, 5 कर दिया, ऐसे करते 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 आप मान लीजिए 99 तक आए। ठीक है, बीच में और बहुत सारे प्रश्न छोड़ते गए, और जब आप गिने जितना किए हुए 1 2 3 4, ठीक है, और भी गिनते गिनते 49 और 50 यहां आ रहा है, तो आपके क्या बोलते हैं कि यहां तक जांचे जाएंगे 50। सपोज है, मान लीजिए कि इसको समझने की चीज है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके क्या बोलते हैं कि आपके मान लीजिए कि यहाँ पे 99 और 100। ठीक है, मान लीजिए कि अच्छा थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसको क्रॉस मारिए, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए दूसरे तरीके से समझाते हैं। 1 2 3, मान लीजिए 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया। अब यहां से समझिए, कह रहे हैं कि 100 प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें से 50 प्रश्न ही करना है आपको। आप पहले 50 आपको जांचे जाएंगे। मान लीजिए आपने यहां से करना शुरू किया, ठीक है, और आप यहां 80 तक आते हैं तो आपने 50 प्रश्न कर दिए हैं, रंग दिए हैं 50 प्रश्न। ये नहीं कि 80 रंगे हैं, नहीं, बीच बीच में छोड़ते गए हैं, लेकिन गिनने पे कितने रंगे हैं? 50 प्रश्न रंगे हैं। और मान लीजिए इसके बाद भी आप रंग देते हैं, कितना प्रश्न? मान लीजिए 5 प्रश्न रंग देते हैं, तो यहां तक अगर 50 हो जा रहा है तो ये 5 प्रश्न नहीं गिनेगा। कह रहा है कि पहले 50 गिने जाएंगे। यहां तक 50 हो गया ना, तो ये वाला प्रश्न नहीं गिनेगा, भले गलती है या सही है, सही भी रहेगा तो गिनेगा ही नहीं, छोड़ देगा। तो कुल मिला जुला के 100 में से केवल 50 करने हैं। जो भी आपको आता है कोई भी रंग दीजिए, मैं बताऊंगा कौन सा आपको करना है। सबसे आसान है, ठीक है, सबसे आसान है। कौन सा आप अटेम्प्ट करेंगे जो आपके लिए इजी रहेगा, और मैं वो चीजें आपको बता भी दे दूंगा, मटेरियल भी दे दूंगा आपको कि कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। सबसे अच्छी चीज है कि मैं आपको मटेरियल भी दूंगा अगले वीडियो में, और बताऊंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव कौन सा पढ़ना है, फिर सब्जेक्टिव कौन सा प्रश्न करना है। ये सारी चीजें आपको मैं दे दूंगा ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इन 100 में से 50 कोई भी रंगना है। 50 के बाद से एक भी 51 रंगिएगा, आगे रंग दीजिएगा तो उसको चेक नहीं करेगा, पहले 50 ही चेक कर देगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि इच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। एक प्रश्न क्या 1 नंबर का होता है। ठीक है, 50 रंगिएगा, 50 नंबर का होगा। फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस डार्कन द सर्किल विथ ब्लू ब्लैक बॉल पेन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑन ओएमआर सीट प्रोवाइडेड टू यू। कह रहा है कि आपको जो ओएमआर सीट दिया गया है उस पे आपको ब्लू से या ब्लैक बॉल पेन से रंगना है। बॉल पेन से रंगना है, जैसे बॉल पेन है, जेल पेन से नहीं रंगना है बाबू। ये चीजें आपको सीखनी है, जाननी है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है, तो आपको इस सर्कल को जो है ना इस प्रकार से करके रंगना होगा। कोशिश करना होगा बाहर भी नहीं आए, ऐसे बाहर नहीं आए, आपको कोशिश करना होगा अच्छे से रंग दे। आप ऐसे मत रंगिएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसे है तो आप ऐसे नहीं रंग सकते, ही नहीं कि ऐसे छोड़ दे, क्योंकि इसको जो रीड करेगा ना ये मशीन से चेक होता है हमारे सेट। उसको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि पूरा डार्कन होना चाहिए, मतलब पूरा रंगा हुआ होना चाहिए। अगर रंगा हुआ नहीं रहेगा तो इसको रीड नहीं करेगा। अगर ये रीड नहीं कर पाया, मशीन पढ़ ही नहीं पाया, तो इसका नंबर छूट जाएगा और आपके मार्क्स में जुट नहीं पाएगा। तो इसलिए
आप जब भी रंगिएगा अच्छे से रंगिएगा। एक सर्कल है, रंगने के लिए एक पेन आता है, आप ले लीजिएगा दुकान से जाके, थोड़ा सा मोटा चलता है, आप इसी में रंगिएगा। रंगने का आप प्रैक्टिस कर भी सकते हैं घर पे, OMR शीट ला के ऐसे अच्छे से रंग दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद से दे दीजिएगा। कह रहा है कि क्या बोलते हैं कि ब्लू और ब्लैक पेन से, बाल पेन से ही आपको OMR शीट रंगना है। आई कह रहा है कि डू नॉट यूज व्हाइटनर, लिक्विड, ब्लेड, नेल एक्सेट्रा OMR आंसर शीट, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई रंग दिए, बी नंबर सही है, सी रंग दिए, तो समझिए वो रंगा ही गया। अगर 2 रंग देंगे ना, बी भी रंग दिए, थोड़ा सा रंग के आप सोचे नहीं नहीं सी रंगना था, अगर सी रंग रहे हैं तो फिर दोनों को क्वेश्चन ही गलत हो गया और वो काउंट भी होगा, लेकिन उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो वही कह रहा है कि एक तो वैसे नहीं करना है, दूसरी चीज की व्हाइटनर नहीं लगा सकते हैं, किसी प्रकार का लिक्विड नहीं लगाइए। अगर ये नहीं कि क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा मान लीजिए रंग दिए, बी रंग दिए, सी रंगना था, थोड़ा सा रंगे तो व्हाइटनर लगा देना। ब्लेड से भी उसको नहीं स्क्रैच करना है, नेल से नहीं करना है। मतलब अगर आप रंग दिए तो रंग दिए समझिए, क्योंकि वो मशीन चेक करता है, कोई मानव चेक नहीं करता है। समझ में आ गया ना? तो जो भी रंगना है समझ बूझ के और बेहतर ढंग से रंगना है। समझ में आ गया? और देखिए सबसे अच्छी बात होती है ना कि एक क्वेश्चन के 4 विकल्प है, चारों में से जो सही होता है ना उसके सामने ऐसे धीरे से डॉट दे दीजिए, डॉट दीजिए। डॉट देके ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। एक एक पेज में जो जो आ रहा है डॉट देके ऐसे रंगते, नहीं तो एक बार में रंग लीजिए, जितना रंगना है 10-20 रंग लीजिए। एक बार में ही रंगना अच्छा होता है, लेकिन टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि पता चले कि प्रश्न करते रहे और जब रंगने की बारी आई समय ही खत्म हो गया, उसके बाद तब क्या होगा? तब तो इस प्रकार से पता चला कि प्रश्न हमको सब आ रहा था लेकिन रंग नहीं पाए और नंबर आया ही नहीं, तो नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। अगला निर्देश क्या कर रहा है? सेक्शन बी, देयर आर 7 डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस व्हिच आर टू बी आंसर्ड। अब सेक्शन ए में क्या था बाबू? 100 आपके बहुविकल्पी प्रश्न है जिसका 50 में 50 का उत्तर दिया जाना है। सेक्शन बी भाग 2 में क्या है? 7 आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, मतलब जिसका उत्तर आप अपने भाषा में लिखेंगे, ठीक है। 8वां कह रहा है यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपको लेके नहीं जाना है। आप घड़ी हो जो आपका डिजिटल हो, घड़ी, ये सारे पेन हो, ये सारी चीजें आपको नहीं लेके जानी है। मतलब डिजिटल चीज कुछ भी आपके साथ नहीं लेके जानी है। घड़ी आप सुई वाला लेके जा सकते हैं, वो जो क्या बोलते हैं कि इस तरीके से सिंपल घड़ी आप लेके जा, घड़ी ले जाना जरूरी भी है। परीक्षा में आपको समय का जो पाबंदी है वो पता चलेगा कि कितना आप किए हैं कितना नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखिए, जैसा कि बताया है सेक्शन ए, सेक्शन ए में कितने प्रश्न होंगे बाबू? सेक्शन ए में क्या बोलते हैं कुल 100 प्रश्न होंगे। क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चंस नंबर जो दिया है 1 to 100 है 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। कह रहा है कि 1 से 100 तक जो प्रश्न है ना उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं जिनमें से केवल एक सही है। जैसा आप देख रहे हैं 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको पता भी होगा। यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR शीट। आपने जो सिलेक्ट किया है उस विकल्प का चयन जो है OMR शीट पे करके रख दीजिएगा। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 50 क्वेश्चंस ओनली। यहां भी बोल रहा है 100 में से केवल 50 प्रश्न करने हैं बाबू। 50 से अधिक कीजिएगा वो गिनेगा ही नहीं, वो छोड़ देगा, ठीक है। अब देखिए ये आपके प्रश्न है। अब सीधी सीधी बात है, ये जो प्रश्न है ना बाबू, ये प्रश्न जो दिए हुए हैं, जैसे आप थोड़ा सा और इधर में कर देता हूं। अच्छा एक ही पेज आप देखिए, ठीक है। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके 4 विकल्प हैं। मैं आपसे कहूंगा ना कि प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न पढ़ के आपको जो विकल्प सही लगेगा उस विकल्प के सामने ऐसे डॉट दे दीजिएगा। आपको पता चल गया, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजन होगा कि सर बाद में रंगना है तो हम कैसे रंगेंगे, हम तो क्या बोलते हैं कि देखेंगे तब तक टाइम और वेस्ट होगा, तो आप इसके पहले भी ऐसे डॉट दे दीजिएगा। इसका मतलब कि इस प्रश्न का जवाब आपने ढूंढ लिया है। सपोज अब आपको दूसरा नहीं आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, तो तीसरे क्वेश्चन का जो भी विकल्प सही होगा उस विकल्प के सामने मैं ऐसे बोल रहा हूं, ये मत सोचिएगा सर बता रहे हैं यही सही है। मैं ऐसे रंग रहा हूं, मैं देख नहीं रहा हूं कौन सा सही है कौन सा गलत है, मैं आपको केवल तरीका बता रहा हूं। ऐसे कर दिए, फिर इसके पहले ऐसे कर दिए, तब रंगने के समय ऐसे यहाँ पे देखते जाइएगा। अच्छा 1 नंबर की तरफ डॉट है तो इसका बी सही है, तो 1 नंबर का बी आप रंग दीजिएगा। 2 नंबर की तरफ यहाँ डॉट नहीं है, इसका मतलब इसको हमने नहीं किया है,
फिर 3 नंबर की तरफ क्या बोलते हैं, डॉट है, इसको क्या है, कौन सा है, तो सी है, तो सी रंग दीजिएगा। ये समय बचाने का तरीका है और कोशिश कीजिएगा जो आपको समय अलॉट किया जाएगा तो अंतिम की कोशिश कीजिएगा 10 मिनट 15 मिनट रंगने के लिए रखिएगा, कम से कम 15 मिनट रंगने के लिए रखिएगा। देखिए दाहिने साइड में यहाँ नंबर दिया हुआ है ना, कह रहा है कि दाहिने साइड में नंबर सूचित होगा जो पता चलेगा कितने अंक का प्रश्न है। तो कुल 50 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न कितने अंक के होगा, एक नंबर का होगा, इसकल टू 50। समझ में आ रहा है। अब खेल शुरू होता है, आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं। जितने लोग प्रश्न क्वेश्चन पेपर में अपियर होंगे, जितने परीक्षा में अपियर होंगे, सबको क्या बोलते हैं कि कम से कम तो 50 प्रश्न करने होते हैं। अगर 50 प्रश्न नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो धत है ऐसे जीवन में, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं। कर दीजिएगा, अगर सही हो गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं भी हुआ तो कुछ घाटा नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपके क्वेश्चंस होंगे, सारे आपके क्वेश्चंस इस प्रकार आएंगे। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। देखिए आपको जो 1 से 60 नंबर तक प्रश्न रहेगा, कहां से 1 से 60, कहां से बाबू, 1 नंबर से 60 नंबर तक। ये जो प्रश्न देगा ना, ये कहां से देगा, यहां मैं लिख देता हूं, ग्रामर से देगा, ठीक है। और 61 से 100 नंबर तक तो देगा, ठीक है ना, वो आपके बुक से देगा। मैं बुक लिख रहा हूं तो मत कहिएगा सर ग्रामर का भी तो बुक होता है। बुक मतलब आपका जो बुक होता है उस बुक से देगा। समझ में आ रहा है, आपका जो बुक है उस बुक से देगा। तो अपना बुक तो सब कोई पढ़ा रहता है, ग्रामर थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको कहूंगा ना, इसमें सिलेक्टिव चीजें पढ़नी होती है। सिलेक्टिव मतलब आपको पता है कि 5 लेसन पढ़ना है, 7 लेसन पढ़ना है, 10 लेसन पढ़ना है, तो इसमें से ये प्रश्न आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो मैं इसका मटेरियल आपको उपलब्ध करा दूंगा। और मैं आपसे भी कहूंगा, देखिए इसमें 40 क्वेश्चन है ना, 60 से 61 से 100 तक, मतलब 40 प्रश्न है। आपको करने कितने हैं भैया, कुल 50 करने हैं। तो मैं कहूंगा आपसे कि ये 40 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कीजिए, सबसे पहले इस 40 क्वेश्चन को कीजिए। और मैं आपको संभावित प्रश्नों का लिस्ट दे दूंगा, बता दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। अधिकतर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इन 40 में से कोशिश रहेगी कि 35 प्लस क्वेश्चन आपके हो जाए, बाकी क्वेश्चन बचेंगे। तो यहां से कुछ सिनोनिम हो गया, आर्टिकल हो गया, कुछ चीजें मैं आपको दे दूंगा ग्रामर वाले पोर्शन से, यहां से आप कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है। तो मैं क्या आपको यहाँ पे बता रहा हूं, यहाँ पे 2 चीजें बता रहा हूं। बिल्कुल इत्मीनान से आपको चीजें देखना है कि जो 100 आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसमें से आपके जो क्या 1 से 60 तक प्रश्न है, और जो आपके 61 से 100 तक प्रश्न है। 61 से 100 तक प्रश्न कितने होंगे बाबू, 40 प्रश्न हो गए। कुल कितने प्रश्न करने हैं, 50 प्रश्न करने ही हैं। तो मैं इस प्रश्नों का तो आपको सटीक जानकारी दे सकता हूं कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इन प्रश्नों के लिए आप सबसे पहले इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिएगा। आप कोशिश रहेगी 35 प्लस क्वेश्चन हो जाए, बाकी क्वेश्चन यहां से कुछ बता दूंगा, यहां से लिस्ट दे दूंगा, आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिले और ऑब्जेक्टिव करना हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाइएगा। कहां जाना है बाबू, क्वेश्चन नंबर 61 पे। और 61 से आके तुरंत आप पढ़ते जाइएगा, इसको पढ़िएगा और इसका विकल्प जो भी सही होगा वहां डॉट कर दीजिएगा। ठीक है, ये लगभग सही हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मटेरियल देना स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले प्रश्न जानिए आपको करना क्या है। बहुविकल्पी में कहां से शुरू करना है, 61 नंबर से शुरू करना है। इसमें जितना प्रश्न हो गया काउंट कर लीजिएगा। अगर 30 आपने कर दिया है तो बाकी 20 ही आपको ग्रामर से करना होगा। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, और इसका मटेरियल मैं दे दूंगा, बिल्कुल ऐसा कंपैक्ट मटेरियल दूंगा जहां से कोशिश रहेगी 35 प्लस क्वेश्चन आए। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है। अब बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, तरीका बता दिए कैसे करना है, क्या करना है। और सबसे बड़ी चीज के बहुत लोग होते हैं कि बहुत लोग क्या, अधिकतर जो बच्चे हैं वो साइंस से हैं, तो पगला क्या करता है कि फिजिक्स से केमिस्ट्री में बौराया रहता है और मैथ में बौराया रहता है, और जो बायोलॉजी वाले हैं वो बायोलॉजी में बौराए रहते हैं। बौरा रहा है को वो पगला पढ़ते जा रहा है, वही पढ़ते जा रहा है, लेकिन वो नहीं सोच रहा है कि, या सोच रही है कि 100 नंबर का बायोलॉजी है तो 100 नंबर का हिंदियो है, 100 नंबर का अंग्रेजियो है। समझ में आ रहा है। ये भी उतना परसेंटेज बनाएगा जितना हमारा मैथ। और सबसे ज्यादा परसेंटेज खराब पता है कहाँ होता है,
जो बिल्कुल आंख बांध के, और बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं, समझ गए, जो कहते हैं अरे बउआ लास्ट में अंग्रेजी पढ़ लेना ना, लास्ट में अंग्रेजी पढ़ लेना। अंग्रेजी का इतना महत्व है, मास्टर जी तो खुदे अपना कैसे भी चला रहे हैं और बच्चों को भी बोलते हैं कि बउआ लास्ट में पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों का भी भविष्य क्या होता है, अगर वो विषय पढ़ लेता, थोड़ा सा मेहनत करता उसके अपेक्षा, गणित की अपेक्षा इसमें बहुत कम मेहनत करना है, हिंदी में कम मेहनत करना है और अच्छे मार्क्स ला यार। अगर गणित और क्या बोलते हैं अंग्रेजी और हिंदी में तो 90+ आना चाहिए बाबू। अगर मान ही लीजिए दोनों में अगर 80-80 नंबर लाते हैं तो अच्छे परसेंटेज बनेंगे ना। ठीक है, तो चलिए अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब ये लिखना पड़ेगा, अपने शब्दों में आपको लिखना होगा, कि समझाना होगा। इसको समझिए, अच्छे से समझिए, इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, जो पढ़ा है उसके लिए भी, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भी, सबके लिए सिलेक्टिव चीजें बता रहा हूं। आप बहुत अच्छे से भी पढ़े हैं तो आप सिलेक्टिव चीजें कीजिए जिससे अच्छे नंबर पा जाए। यहाँ आपको ज्ञान नहीं दिखाना है, यहाँ अच्छे अंक प्राप्त करने से मतलब है कि कैसे अच्छे अंक हम पा जाए। मेन टारगेट यही है, यहाँ ज्ञानी होने का मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है। और अगर किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो वहां अज्ञानी होने का मतलब नहीं है, कैसे हमारा सिलेक्शन हो जाए उस पर फोकस हमेशा होना चाहिए। तो यहाँ फोकस क्या है, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और जो स्मार्ट बनेगा वही प्राप्त करेगा, नहीं तो लोढ़ा रहा तो लोढ़े रहेगी बा, वही ना सगरी कट जाता हर। पहला क्वेश्चन क्या होगा बाबू, करेक्ट राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। देखिए दाहिने साइड में क्या बोलते हैं कि आपको नंबर दिखा रहा है ना कितने नंबर का है। पहले ये जो पहले होता है ना, एक क्वेश्चन होता है, क्या होता है बाबू, क्वेश्चन होता है। ये क्या होता है, मार्क्स होता है, अंक होता है। ये प्रश्न होता है, अंक होता है। ये जो नंबर होता है प्रश्न हमेशा दिखाएगा, नंबर ऑफ प्रश्न कितना करना है, कितने प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न करना है, एक प्रश्न कितने नंबर का है, 8 नंबर का है, 1 × 8 = 8। निबंध दे रहा है, आकर है कितना करना है बाबू, एनी वन, एक करेगा, मतलब आपको कितने दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 में से आपको कितना करना है, 1 करना है। एक निबंध आपको करना है, कितने शब्दों में करना है, 150 से 200 शब्दों में। अब आप बताइए कि 150 शब्द कितने पेजेस में होंगे और 200 शब्द कितने पेजेस में होंगे। देखिए मेरे अनुसार कॉपी बड़ी होती है जो आपको परीक्षा में मिलती है, उसमें लाइन वगैरह खींचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कैसे कॉपी मोड़ी जाती है, बता क्या दूंगा अभी बता देता हूं। देखिए ये मान लीजिए हमारी कॉपी है, ये कॉपी है, मान लीजिए ऐसे ही हमको लिखना है, ये हमारी कॉपी ऐसे ही रहेगी। तो इस बाएं तरफ को ऐसे मोड़िएगा, लाइन नहीं खींचिएगा, हर पेज पे लाइन खींचने का कोई मतलब नहीं है। इस पेज को कैसे, पूरी कॉपी को ऐसे मोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर लाइन नहीं, हो सकता है लाइन खींच के आपको मिल जाए। बाएं वाले कैसे, ऊपर साइड में मोड़ना है, और दाहिने वाला जो हिस्सा है कैसे मोड़ना है, उतना ही दोनों तरफ का बराबर होना चाहिए, उतना ही कैसे मोड़ना है, नीचे के साइड में मोड़ना है, ठीक है। अच्छे से मोड़ दीजिए, फिर ए वाला ऊपर आ जाएगा आपके, जो आप पैड लेके जाएंगे, और ए वाला कहां दब जाएगा, आपको उसमें दब जाएगा। अब ये लाइन बन गया, अब इस बीच में आप लिखिए, ये दोनों तरफ लाइन बन गया, आराम से लिखते रहिए जितना लिखना है। ये पूरा हो गया एक ही बार में। अब कई गो बौका होता है, ले लेगा इन चील और ले लेगा एगो खूब ललका चटकर का मारकर, आई खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है दोनों तरफ। अरे पगला, वो तोरा लाल पियर देखते थोड़ी आएगा, जो एग्जामिनर आएगा वो देखेगा कि तुम लिखे कितना हो। अगर लिखे हो बढ़िया तो नंबर दे देगा, और नहीं लिखोगे तो नहीं देगा। जातने कौन जाता है, हम ही लोगों के बीच से तो कोई जाता है जो पढ़ाता है। जो भी हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं वो क्या करेगा, जो है दोस्त हैं, मित्र हैं, जो लोग भी सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वही ना जातने जाते हैं। और वो क्या होता है, जल्दी जल्दी जाते हैं लोग, देखते हैं कौन अच्छा लिखा है कौन नहीं। राइटिंग आपकी बढ़िया रहेगी तो अच्छे नंबर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में आ रहा। तो 5 आपको दिया जाएगा प्रश्न में, निबंध 5 में से 1 लिखना होगा। मेरे अनुसार आपको मैक्सिमम 2 पेजेस में लिखना है, 2 पेज से अधिक मत लिखिए। आप बहुत टैलेंटेड बड़ा तो 3 पेज लिखता, क्योंकि अब शब्द सीमा हो गया, गागर में सागर भरने की बात हमेशा कही जा रही है। कम शब्दों में कितना अच्छा आप लिख रहे हैं उसको वरीयता दिया जा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि एक आपको एक प्रश्न दे दिया जाए, और यही देखिए परीक्षा आपको 3 घंटे की होती है, यही प्रश्न पत्र आपको दे दिया जाए और कहा जाएगा जो बउआ घरे जो आराम से अपना लिख पढ़ के अपना सब उत्तर लिख के आराम से आना। तो एक अनपढ़ भी होगा घरे जाएगा, आजकल मोबाइल है, तुरंते बोलेगा, लिखेगा, लिख के लाके दे देगा। तो सारा समय का खेल है बाबू।
कि उस समय के अंदर कितना आप लिख लेते हैं, और जितना कहा जा रहा है उतना लिखिए। आगे आगे लिखिएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़ा और समय चला जाएगा। तो 2 पेजेस से ज्यादा मत लिखिएगा, मैक्सिमम 2 पेजेस, 1.5 पेजेस भी लिखते हैं तो अच्छा है, बढ़िया। हम तरीका आगे बताएंगे कैसे लिखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ आपको देंगे और उम्मीद रहेगी कि वहां से आ जाए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक को एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या दीजिए। वही हिंदी में पढ़ते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है। संदर्भ सहित व्याख्या की बात करता है कि मान लीजिए किसी भी एक लेसन से, एक पार्ट से 2 लाइन उठा के दे देता है और कहता है इसमें वही आप संदर्भ लिखिए, यह प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश इस पाठ्य पुस्तक से, इस अध्याय से लिया गया है, ठीक है, जिसके रचयिता ये हैं। ये हिंदी की बता रहा हूं, वैसे ही अंग्रेजी में लिखा जाएगा कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस लेसन एंड रिटन बाय सो एंड सो। इसका रेफरेंस लिखना होगा, जिसको प्रसंग बोलते हैं। फिर इसी 2 लाइन को 4-5 लाइन में आपको क्या करना होता है, व्याख्या करके लिख देना होता है। तो ये चीज आपको कहां से पूछा है? प्रोज से पूछा है। आप जो किताब अगर पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, उसको आप देख लीजिएगा, अनुमान लग ही जाएगा कि लगभग कौन से लेसन है, और तरीका भी बताऊंगा। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता भी है तो कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसमें कितना, देखिए यहाँ एक आपको करना है, कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। तो 8 नंबर का क्या पूछेगा? निबंध पूछेगा। 4 नंबर का क्या पूछेगा? एक्सप्लेनेशन पूछेगा, प्रोज से पूछेगा, प्रोज। और कितना आपको कुल देगा इसमें प्रश्न? इसमें आपको प्रश्नों की संख्या देगा 4। अब देखो 4 को देता और 1 को पूछा था लिखे खातिर, एक ही लिखना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। विकल्प ज्यादा आपके पास मौजूद है, पहले इतने विकल्प नहीं देते थे, ठीक है। सेम चीज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, प्रोज से दिया था, पोएट्री से दे रहा है, इसमें भी 4 दे रहा है, एक करना है, एक 4 नंबर का है, ठीक है। तो 2 पार्ट में, जैसे रेनबो जब आप पढ़े होंगे या देखे भी होंगे या नहीं भी देखे होंगे, तो मैं बता देता हूं, इंटर में मुख्य रूप से 2 किताबें पढ़ी जाती है। एक रेनबो है जो 2 भागों में बटा हुआ है, एक आपको प्रोज है, दूसरा आपको पोएट्री है, और एक किताब होता है स्टोरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश से मतलब क्या? मतलब आपको इंग्लिश के विकास के बारे में समझाया गया हुआ है उसमें, तो वो चीजें आपको पढ़नी होती है। दोनों से प्रश्न पूछता है। तो प्रश्न नंबर 1 निबंध याद होना चाहिए, प्रश्न नंबर 2 संदर्भ प्रसंग, और प्रश्न नंबर 3 संदर्भ प्रसंग। प्रश्न नंबर 2 संदर्भ प्रसंग किससे पूछ रहा है? प्रोज से। और प्रश्न नंबर 3 किससे पूछ रहा है? पोएट्री से। प्रश्न नंबर 1 निबंध 8 नंबर का है, बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए कि आपको करना क्या है। मैं बताऊंगा पहले कौन सा प्रश्न करना है, वो याद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है? प्रोज से पूछ रहा है, रेफरेंस कंटेक्स्ट संदर्भ प्रसंग 4 नंबर का है। प्रश्न नंबर 3 आपका पोएट्री से संदर्भ प्रसंग पूछ रहा है, भी 4 नंबर का है, ठीक है। और दोनों में कितने कितने विकल्प है? आपको 5 विकल्प में से 1 निबंध लिखना है, 4 विकल्प में से 1 संदर्भ लिखना है, इसमें से भी 4 में से 1 लिखना है, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए आपको। कहा जाता है कि अगर कोई किताब पढ़ना शुरू करते हैं और उसके लेसन्स जो है ना, शुरू में अगर आप कंटेंट्स बोलते हैं उसको याद कर लेते हैं, कौन कौन से लेसन है, आपको अगर लेसन का नाम याद है ना उस किताब का, तो समझिए आप आधी तैयारी कर ली है। ये चीजें होती है, और याद ऐसे नहीं होता है, जो पढ़ता है उससे को याद होता है। चौथा नंबर प्रश्न क्या है बाबू? कह रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग योर व्यूज अबाउट अ रिसेंट मूवी यू वॉच्ड 5, और करके दे रहा है, राइट अ लेटर to municipal commissioner of your city complaining about the problem of water logging in your area। अब ये कह रहा है कि लेटर आपको लिखना है, पत्र लिखना है, किसको? या तो एक मित्र, देखिए 2 तरह का है, एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक किसको लिखते हैं हम? औपचारिक हम लोग जो प्रशासन में उनको लिखते हैं, जैसे म्यूनिसिपल कमिश्नर है, ये प्रशासन में है, तो प्रशासनिक औपचारिक हो जाता है। ऐसे मित्र, यार, दोस्त, माता पिता अनौपचारिक होता है। तो मैं कहूंगा कि इसमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है, समझ में आ? किसी भी पद पे रहते हुए व्यक्ति को आप अगर कोई पत्र लिखते हैं तो इसमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है, शब्दों का समावेश अच्छे से, चयन अच्छा से किया जाता है। लेकिन माता पिता दोस्त को लिखते हैं तो इधर उधर चलता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि हमेशा अपने मित्र को, माता पिता को पत्र आता है तो उसी को लिखिएगा, और इसी को मैं कराऊंगा भी। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आप कैसे लिखना है, आपको अच्छे से बता दूंगा। 2-4 लाइन ऐसे दे दूंगा ना कि लगभग वो लाइन क्या बोलते हैं, कॉमन होती है। अगर दोस्त को लिखना है तो वो लाइन लिख दीजिए, माता को लिखना है तो वो लाइन लिख दीजिए, पिता को लिखना है तो वो लाइन लिख दीजिए।
एक पेज में आपको लिखना होता है, ऊपर क्या बोलते हैं फॉर्मेट क्या है, नीचे फॉर्मेट क्या हो पता होता है यार, बहुत ही आसान होता है। कैसे लिखना है बहुत ही ईजी होता है। और ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। एकदम आसानी से 5 नंबर आप पा जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो 5वां नंबर प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि आंसर, कह रहा है आंसर एनी 5 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 और 50 वर्ड्स इच। देखिए कह रहा है कि कौन 5 को प्रश्न करना है, और देखो 5 प्रश्न करना है। एक प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का, तो 5 दूनी 10। ये प्रोज से पूछता है, प्रोज से पूछता है। आपके प्रोज है ना, पोएट्री है ना, रेनबो, उसमें से दिया हुआ है, कितने प्रश्न दिया हुआ है बाबू, ए से दिया हुआ है, कहां तक दिया हुआ है देख लीजिए, जे तक। ये कितना होता है, जे कितना नंबर होता है, 10 नंबर होता है। तो कुल 10 गो प्रश्न पूछा था, आ कहा था कि दुइयो करे के बाद, एगो कितना नंबर के बाद, 2 नंबर के। चौथा नंबर प्रश्न 5वां नंबर। आंख बंद करके याद रहे के चाहिए कि 5वां नंबर क्वेश्चन अच्छा प्रोज से पूछेला, और का कहला एगो 2 नंबर करेला, 5 को कोनो करे करेला, 10 को में 10 प्रश्न दिया है आपको। आकर है 40 से 50 शब्द में। 40 से 50 शब्द कितने होते हैं, अरे भाई तुम 5 या 6 लाइन लिख दो ना, और अच्छे से लिख दो, कोई काट ही नहीं है, काटेगा ही नहीं, आपको नंबर अच्छे से दे देगा। एगो 2 नंबर का ही है, नंबर भी क्या काटेगा, आप लिख तो दो, कुछ भी 3-4 लाइन लिख दो। जरूर आपको कुछ ना कुछ आपको आता होगा उस लेसन से। नहीं आता होगा तो मैं बताऊंगा इसमें से कौन सा प्रश्न, आप थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, मैं दूंगा, मैं बताऊंगा आपको, कुछ प्रश्न का आंसर दूंगा और बताऊंगा कौन सा प्रश्न, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। 2-2 3-3 लाइन भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाते हैं, और अच्छे नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। मैं आपको स्टडी मटेरियल दूंगा। सारा खेल है 6ठा नंबर प्रश्न है। ये तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इसमें तो विकल्प दिया हुआ है कैसे कैसे करना है, लेकिन 6ठा क्वेश्चन का कुछ तरीका ही अलग है। कह रहा है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स इच। कह रहा है कि एनी 3, किसी 3 प्रश्नों का करना है, कितना में, 100 से 120 शब्दों में। एक प्रश्न, ये 3 प्रश्न करना है। एक प्रश्न कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, तो 5 से 15 नंबर का हो गया। अब देखिए मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। 6ठा प्रश्न में कह रहा है 3 करना है, अब इसमें भी ए बी सी दे दिया है। जैसे ए नंबर दिया है ना, ए नंबर देखिए दिया हुआ है, तो ए नंबर में भी विकल्प दिया हुआ है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फिर बी नंबर भी दिया हुआ है, बी नंबर में क्या बोलते हैं, 3 विकल्प दिया है, इसमें से 1 करना है। फिर सी नंबर भी दिया है, सी नंबर में से आपको 3 दिया है, 1 करना है। डी नंबर दिया है, इसमें 3 दिया है, 1 करना है। आपको ई दिया है, ई में से एक कोई आपको ट्रांसलेशन दिया है, कितने ट्रांसलेशन दिया है, 8 दिया है। 8 में से आपको कोई 5 करने होते हैं, और आपको फिर एफ दिया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें एफ तक दिया हुआ है। एफ कितना नंबर होता है, 6 नंबर होता है। मतलब 6 को दे ले बा, और 6 को में से क्या बोलते हैं कि ताकि को करे के बा, 3 को करे के बा। अब ये इसमें भी आपको विकल्प दिया हुआ है, इसमें भी विकल्प दिया हुआ है कि कैसे करना है। तो इसको समझिए पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 6ठा जो है, क्वेश्चन नंबर 6ठा में से सबसे पहले आपको कौन सा टच करना है, क्वेश्चन नंबर 6ठा में आप सीधे पेपर पलटिएगा और आ जाइएगा कितना में, क्वेश्चन नंबर 6ठा का क्या, डी। कहां आइएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 6ठा का डी। अब क्वेश्चन नंबर 6ठा का डी क्या है, क्वेश्चन नंबर 6ठा का डी पता है क्या है, आप जो पोएट्री पढ़ते हैं तो जितना लेसन है उसका पोएट है, ऐसे मैच करने के लिए दे दिया है। ठीक है, ये सबसे आसान है, बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से 5 नंबर आपको आ जाएंगे, एकदम आसानी से। ये 5 नंबर तो एकदम हर एक स्टूडेंट को आने चाहिए, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं आ सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करा दूंगा, आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। और जाते साथ जब आप ऑब्जेक्टिव कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 से ही शुरू कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या बोलते हैं कि डी, क्वेश्चन नंबर 6 का डी, और डी निकालिएगा। और उसके बाद से आपको मैं पोयम जो है ना, पोयम से याद करा दूंगा कौन सा उसका पोएट है, पोयम का नाम, उसके नाम ने पोएट का नाम, पोयम फिर पोएट, ऐसे करके। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा आपको देखना है, डी नंबर आना है। एक प्रश्न हो गया। डी के बाद से सीधे किस पे आ जाना है, डी के बाद से सीधे आ जाना है एफ पर। कहा जाना है, एफ पर, क्वेश्चन नंबर एफ पर। 6 का एफ है। ये क्या कर रहा है, मैच द टाइटल्स ऑफ प्रोज पीसेस इन लिस्ट ए विद देयर ऑथर्स इन लिस्ट बी। वही चीज क्या बोलते हैं कि में आपके क्या बोलते हैं कि ये रचना दिया हुआ है, दूसरा में रचयिता दिया है, प्रोज से दिया हुआ है।
तो ये भी बिल्कुल लेसन है, उसके राइटर हैं। तो ये आपके 5 नंबर के हो गए। 5 5 क्या हो गया, 10 हो गया, एकदम याद रहेगा। आप क्वेश्चन नंबर के सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी करना है। मैच द टाइटल्स ऑफ द पोएम्स गिवन इन लिस्ट ए विद देयर पोएट्स इन लिस्ट बी। ठीक है, लिस्ट ए है, लिस्ट बी है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले आपको डी करना है, एक प्रश्न 1 हो गया, और उसके बाद एफ करना है, एक प्रश्न ये हो गया। 2 प्रश्न हो गया, 5 5 10 हो गया। अब करना कितना है, ये 3 ही करना है। ठीक है। अब आपको देखिए, मैं थोड़ा स्टडी कर रहा हूं, ये आपका जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उससे प्रश्न दिया हुआ है, इसमें से एक करना है, तो एक कीजिएगा तो 5 15 हो ही जाएगा। या तो आपको क्या बोलते हैं, मैं तो ये नहीं कहूंगा, क्वेश्चन नंबर बी आपको अटेम्प्ट करने के लिए हो सकता है। मैं आपको अभी तो मैं थोड़ा सा देख रहा हूं सटीक जो बैठता है। क्वेश्चन नंबर ए आपको कहूंगा करने के लिए, हो सकता है ए आपको एक लिखना पड़ जाएगा। क्या आप जो लिखते हैं ना, जो स्टोरी होता है, जो पोयम होता है, पोयम का क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा है, राइट द समरी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोयम्स। एक सारांश लिखते हैं कविता का, तो कविता का सारांश क्या बोलते हैं कि आपके 1 पेजेज या उससे कम में आ जाएगा। या बहुत लोग कंफर्टेबल होंगे तो अनुवाद भी कर सकते हैं। मैं अनुवाद पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अनुवाद जो सही हो जाएगा सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो या तो क्वेश्चन नंबर सी कहूंगा करने के लिए, या तो क्वेश्चन नंबर ए कहूंगा आपको करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कौन सा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, कोई कितना भी पढ़ा रहे मेरी बात मानिएगा, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले आपको डी करना है। ये 5 नंबर का हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का डी, फिर डी के बाद से क्या कर देना है, एफ कर देना है। 5 दूनी 10 नंबर हो गया, एकदम आसान है। और उसके बाद से मैं आपको बता दूंगा ए करना है कि सी करना है, कोई एक करना है। तो 5 3 15 नंबर का आपका हो जाएगा, 3 ही करना है, 5 3 15 नंबर का हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वां नंबर दिया हुआ है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको कह रहा है कि 4 प्रश्न दिया हुआ है, एक नंबर का रहेगा, 4 नंबर का हो गया। कह रहा है पैसेज केयरफुली पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ के आपको उत्तर दे देना है। ठीक है। और या करके क्या इसमें दिया हुआ है, राइट अ प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल। ये बहुत पढ़े लिखे भी जो होता है ना, वो भी इसको लिखने में क्या बोलते हैं कि चकरा जाता है। तो आपको करना कौन सा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या बोलते हैं कि जो पहले दिया हुआ है, और वाला या वाला नहीं टच करना है, ये नहीं करना है, दोनों में से एक करना है। ठीक है ना, ये नहीं करना है। आपको पहले वाला कर देना है। इसको अच्छे से पढ़िएगा। आप पढ़ के इसी पे आधारित आपको 4 प्रश्न दिया हुआ है, और चारों प्रश्नों का उत्तर लिख दीजिएगा। इसी में से देता है, आपको पता होगा। इसको अच्छे से पढ़िएगा, शब्द मिल जाते हैं। अच्छा, मैं आपको कराऊंगा, आपको 4-5 सेट करा दूंगा और बता दूंगा बाबू कैसे पकड़ते हैं, कि कैसे आप इसको पकड़ के तुरंत क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन का शब्द कैसे मिलेगा, वही आंसर उठा के लिख दीजिएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखो बाबू, इस देखिए ऑब्जेक्टिव के मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 61 से आपको कितना करना है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 61 से आपको 100 तक पहले आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब भाग 2 में क्या मैंने बताया, भाग 2 में 6 का, जो लोग अनपढ़ है, नहीं भी पढ़े लिखे हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, एकदम पढ़ा भी नहीं है, और जो लोग बहुत भी पढ़ा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का डी कीजिएगा, और डी एकदम 100% सही हो जाएगा। फिर डी के बाद से एफ कीजिएगा, 5 दूना 10 नंबर हो गया। और उसके बाद से एकदम जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भी बता रहे हैं। और 7वां नंबर क्वेश्चन का 4 कीजिएगा, 14 नंबर तो ऐसे ही पा जाइएगा। सब्जेक्टिव में 14 नंबर ऐसे पा जाइएगा। और मैं आपको सिलेक्टिव चीजें दूंगा, एकदम 110% आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आप इस बार अगर परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं तो कौन सा प्रश्न करना है, कौन सा प्रश्न नहीं करना है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, तो मैं आपको 1 बाय 1 प्रश्न वाइज, जैसे मान लीजिए कि भाग 1 में आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है 61 से 100 तक, उसका मैं आपको स्टडी मटेरियल दे दूंगा, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, सब चीज देख लीजिएगा। फिर भाग 2 में आपको सभी प्रश्नों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपको स्टडी मटेरियल देता जाऊंगा, आप पढ़ते जाइएगा और अच्छे अंक प्राप्त कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आगे शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और कुछ आपको अगर और कुछ लगता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको भी प्रोवाइड कराने के लिए। या समझ में आ रहा है? तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं और अच्छे खासे कंसेप्ट के साथ, और सारी चीजें आपको कॉम्पैक्ट रूप में आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। बहुत ही चंद दिन बचे हुए हैं परीक्षा में, आपको पता ही है कि 6 फरवरी को है, और सारी चीजें
जल्दी जल्दी हो रही है, बच्चे पढ़ते भी रह रहे हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त है। आजकल तो कोचिंग भी बच्चे छोड़ दिए होंगे या छोड़ देते हैं लास्ट आवर में पढ़ने के लिए। तो मेरा आपसे आग्रह ये होगा, विनती ये होगा कि अंग्रेजी को भी पढ़िए, और बहुत कम जो चीजें मैं आपको दूंगा उसको पढ़ के अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।